जेल से रिहा हो गए, लेकिन घर में ही हाउस अरेस्ट कर दिया गया। बाहर पुलिस का कड़ा पहरा था और पूरी अंग्रेजी हुकूमत हाई अलर्ट पे थी कि सुभाष घर से बाहर ना निकलने पाए। इधर सुभाष चंद्र बोस की सेहत को सुधरने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन इस दौरान वो यही सोचते रहे कि अब इस घर से निकल करके मैं देश की सीमा को पार करके उनसे समर्थन लेने कैसे जाऊं जो ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे हैं इस युद्ध में। अब यहां पे सुभाष चंद्र बोस ने एक योजना बनाई। योजना इस प्रकार थी कि सुभाष ने घर में ऐलान कर दिया कि वो संन्यास लेने जा रहे हैं। 15 दिन बाद वो संन्यास लेंगे और इन 15 दिन वो पूरी तरह से एकांतवास में रहेंगे। इस योजना में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने भतीजे शिशिर को सम्मिलित किया था और परिवार के किसी सदस्य को नहीं। उन्होंने कहा अगले 15 दिन कोई मेरे कमरे में ना आए, ना मैं अपने कमरे से बाहर जाऊंगा, ना कोई मुझसे बात करे, ना मैं किसी से बात करूंगा। यदि भोजन देना है तो मेरे दरवाजे के चौखट पर रख दीजिए, मैं भोजन वहां से लेकर के ग्रहण कर लूंगा और थाली वापस रख दूंगा। यदि मुझसे बात करनी है तो पत्र में लिख करके चौखट पर रख दिया जाए, मैं उसका उत्तर पत्र के माध्यम से ही दे दूंगा। लेकिन अगले 15 दिन कोई भी ना मुझे देखेगा, ना मैं किसी को देखूंगा। इस 15 दिन के एकांतवास के बाद मैं संन्यास धारण करूंगा। घर के नौकरों के माध्यम से यह बात पूरे शहर में फैल गई। अंग्रेजी हुकूमत से लेकर के बाहर बैठे पुलिस वालों तक ये बात पता चल गई कि सुभाष अगले 15 दिन एकांतवास में रहेंगे और उसके बाद संन्यास लेंगे। तभी निश्चिंत हो गए थे। लेकिन तभी एक रात सुभाष चंद्र बोस एक मुस्लिम परिधान धारण करके मोहम्मद जियाउद्दीन बनकर, मोहम्मद जियाउद्दीन खान जो एक इंश्योरेंस एजेंट था, उसका रूप धारण करके आधी रात को अपने भतीजे शिशिर के साथ कलकत्ता से फरार हो गए। पूरी अंग्रेजी हुकूमत देखती रह गई और कोई पहचान नहीं पाया कि गाड़ी में गया शख्स मोहम्मद जियाउद्दीन नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस।